हमारे घर को और मामू के घर को तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है। और उसके बाद जो है ना फिर मामू का घर पड़ता है और उससे आगे फिर मटोली शहर पड़ता है। और यही नहर सीधी फिर शुजाबाद की तरफ जाती है और शुजाबाद से होते हुए फिर मुल्तान की तरफ चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ राना साहब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यार निकम्मा। तो दोस्तों आप आज परेशान होंगे कि ये सराइकी व्लॉगर और आज उर्दू में कैसे बात कर रहा है। तो दोस्तों बात ये हकीकत है कि मैंने पहले जो है ना चैनल जो बनाया था ना वो सराइकी ज़बान में ही बनाया था और जो मेरे चैनल की कैटेगरी है वो भी सराइकी ज़बान पे ही लागू है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो पिछली जितनी वीडियो भी मैंने बनाई हैं तो वो मैंने सारी सराइकी में ही अपलोड कर रखी हैं। तो दोस्तों की कुछ फरमाइश थी, कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे अपने इलाके के हैं, तो उनकी बार बार ये परज़ोर उनकी फरमाइश थी कि आप जो है ना नहीं सराइकी में नहीं, आप उर्दू में तो व्लॉगिंग करें। तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि उनकी तरफ से ये भी पैगाम आया था कि कुछ लोगों को सराइकी की समझ नहीं आ रही। तो उनमें से एक मेरा दोस्त है, मैं आपको नाम बताता चलूँ, एक है नईम और दूसरा है जावेद, तो तीसरा जो है ना वो राशिद है। तो इनकी बार बार इनकी यही फरमाइश थी कि भाई आप जो है ना उर्दू में व्लॉगिंग क्या करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा भाई मैंने जो अपना चैनल बनाया वो तो मैंने सराइकी ज़बान में बनाया है और सराइकी मेरी अपनी ज़बान है। तो उर्दू जो है ना वो ठीक है मेरी अपनी कौमी ज़बान है, तो मैं सराइकी ज़बान में ही व्लॉगिंग करूँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तू अपनी ज़िद भी छोड़ और हमारी एक बात मान, तो एक व्लॉग हमारी तरफ से उर्दू में बना के देख। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ उर्दू में। और व्लॉगिंग शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ जाके यार निकम्मा को सब्सक्राइब कर लें। और मैं जा रहा हूँ इस टाइम अपने मामू के घर, और उमैर और शेरियार ये दोनों वहाँ पे मिलने के लिए गए थे, तो मैं जा रहा हूँ इनको लेने। तो चलते हैं, उमैर को भी लेना है और कपास को भी देखना है क्योंकि कल जुम्मतुल मुबारक का दिन है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन हमारा पानी होता है जो हमारा नहरी पानी होता है। तो मैंने कज़न को पैसे भी दे रखे थे खाद के, जाके उनके से पूछते हैं कि खाद भी लाए हैं या नहीं लाए। तो अगर खाद वो लाए हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं लेकर आए तो फिर मुझे खाद लेना जाना पड़ेगी, क्योंकि सुबह जो है ना फिर टाइम नहीं होता इतना। सुबह तकरीबन 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पानी का टाइम होता है। तो अभी मैं चल रहा हूँ वहाँ पे। हेलो हेलो। जी तो दोस्तों मैं आ गया हूँ नहर के ऊपर और मैं अब जा रहा हूँ अपने मामू के घर। ये चेक करें हमारी नहर का व्यू। दोस्तों इसी नहर से पानी लगाता हूँ मैं भी। तो ये तकरीबन 8 से 7-8 माह चलती है फिर बंद रहती है। तकरीबन ये 8 एक महीने चल जाती है। 8 महीने फिर 4 एक महीने, यानी कि साल के 12 महीने होते हैं। तो उसमें से 8 महीने चलती है, 4 महीने फिर बंद रहती है। तो फिर हम किसान क्या करते हैं, 4 महीने फिर हम बोरों से ही गुजारा करते हैं। वैसे भी जिनका रकबा ज़्यादा होता है तो वो भी बोर तो खैर उनके 12 महीने ज़र इस्तेमाल रहते हैं, लेकिन बरहा के जिनका रकबा कम है तो उनका गुजारा हो जाता है किसी न किसी तरीके से। तो इस तरह हमारा काम चलता है। और ये पानी फिर ये है कि ज़रा इस पानी के अंदर ताकत भी होती है और ये फसलों को उजागर करने में हमारी मदद करता है। हमारे घर को और मामू के घर को तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है। और उसके बाद जो है ना फिर मामू का घर पड़ता है और उससे आगे फिर मटोली शहर पड़ता है। और यही नहर सीधी फिर शुजाबाद की तरफ जाती है और शुजाबाद से होते हुए फिर मुल्तान की तरफ चली जाती है। दोस्तों मैं मामू के घर के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ और
बस पहुंचने वाला हूँ, बस 2 मिनट का सफ़र बाकी है मेरा। और इसके बाद चलते हैं, मामू से भी मिलते हैं और गपशप भी करते हैं मज़ीद। मैं पहुंच गया हूं मामू जान के घर। तो मामू जान से भी मुलाकात हो गई और मामू जान ज़रा मसरूफ़ थे कि उनके पास कोई मेहमान आए बैठे थे उनके अपने, तो वो ज़रा उनकी बातों में मसरूफ़ थे, तो मैंने उनको बुलाना अच्छा नहीं समझा। मैंने कहा चलो वो बुज़ुर्ग हैं तो वो फिर हमारी तो फिर चलती रहती है, तो वो बुज़ुर्ग हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको डिस्टर्ब ना करूँ, तो वो बैठे थे। तो मैं अब चल रहा हूँ अपनी फ़सल की तरफ और जाके देखता हूँ क्या सूरत हाल है अब इस तरफ, क्योंकि पानी लगाना है ना सुबह। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हमारा पानी जुमे वाले दिन होता है, नहरी पानी होता है, और वो जाके चेक करना है कि कपास को भी देख लूँ। और खाद का भी पूछा है तो वो कह रहा है, कज़न कह रहा है खाद आई हुई है। वो अपनी भी लेकर आए थे और मेरी भी 2 बोरी लेकर आए थे। चलो मैंने कहा ये काम भी मेरा आसान हो गया। तो अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपको उस टाइम मैं बता रहा था ना कि उर्दू उर्दू में दरअसल मैं इसलिए नहीं व्लॉगिंग कर रहा था कि मैंने कहा यार मेरी ज़बान है सराइकी, तो जो मेरे माइंड में है वो मैंने कहा यार, मैंने एक फ़ैसला कर लिया था शुरू में जब मैंने चैनल अपना बनाया था ना, तो मैंने यही सोचा था कि मैं जो है ना सराइकी में व्लॉगिंग करूँगा। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़बान को प्रमोट करूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने बार बार मुझे मजबूर किया कि ख़ास तौर पे जावेद और नईम, इन दोनों ने। तो उन्होंने कहा नहीं, आप हर हाल में एक व्लॉग बनाओ, लेकिन हमारे लिए लाज़मी उर्दू में बनाओ एक वीडियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, आज की वीडियो मैं तुम्हारे कहने पे बना देता हूँ, उर्दू में बना देता हूँ। तो उर्दू में मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अपने दोस्तों की फ़रमाइश पे, और ये आप लोगों ने ही बताना है कमेंट्स में कि मैं उर्दू में व्लॉगिंग करूँ या फिर मैं अपनी सराइकी ज़बान में व्लॉगिंग करूँ। अगर आपकी राय अच्छी लगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, और आपने राय ज़रूर देनी है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, किस ज़बान में बनाऊँ, अपनी ज़बान में बनाऊँ या फिर मैं उर्दू ज़बान में बनाऊँ, आपने मुझे बताना है। तो अब मैं आ गया हूँ अपनी कपास में। माशाल्लाह दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे यकीन कि जब 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी ना अपनी कपास की, मैंने आपको बताया था कि मेरी कपास अब अच्छी है। शायद आपने मेरी वीडियो देखी हो, जिन दोस्तों ने नहीं देखी तो वो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं कि कपास पिछले 3-4 दिन पहले की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो वो कपास की जो रूटीन थी ना, आज उससे कई गुना कपास आज ज़्यादा उसमें है, ग्रो कर रही है। तो हर तरफ हरियाली हरियाली है और माशाल्लाह बड़ी खूब। दोस्तों ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी कपास है और हर तरफ अब वो जो पहले थी ना सिचुएशन, अब वो नहीं रही, क्योंकि पिछला जो महीना गुज़रा था ना वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बीमारियां उस टाइम ज़्यादा हमला कर देती हैं। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अब बीमारियों की पहुंच से ये पौधा काफ़ी आगे निकल चुका है। अब वैसे तो अल्लाह करम करे, बीमारी आ भी जाए तो नुकसान दे भी सकती है, लेकिन अब बीमारी आने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब कपास ग्रो कर चुकी है। जब इसके पौधे के अंदर नमी ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि छोटा पौधा होता है, जब इसके अंदर एक पानी होता है तो इसकी लकड़ी के अंदर, तो वो इसको ज़रा बड़ा शौक़ से खाती है। जैसा कि मक्खी वगैरह हो गई और दूसरी बीमारियां हैं इसके अंदर, वो हो गई, कीड़ा एक होता है वो हो गया, इस तरह की बीमारियां होती हैं। हाँ, कहीं न कहीं अभी थोड़ी बहुत शिकायत है, तो वो है एक बीमारी, हम ज़राअत वाले कहते हैं थ्रिप्स वगैरह। थ्रिप्स वो होती है जो पत्ते को ना बिल्कुल वो कर देती है, सुखाड़ देती है, यानी कि पत्ता बिल्कुल सुखड़ जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है। तो इस तरह के कुछ पौधे हैं जो अभी भी उसकी लपेट में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएंगे सही, वो भी सही हो जाएंगे। दोस्तों ये देखो, ये मैं आपको दिखाऊं इस तरफ करके,
ये मेरी कपा का आप हाइट चेक करें तो इंशाल्लाह अब कम से कम मेरी कपास की जो हाइट है ना वो इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि 5 फीट भी है तो ये हाँ पक्का 5 फीट तो कम नहीं होगी। ये देखें, ये आपको ये देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी फ्रूटिंग की हुई है कपा ने। और यहाँ से फिर आगे मामू की कपास है, वो मामू की कपास भी चल के देखते हैं वो किस सूरत हाल में है। माशाल्लाह ये भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? भैया सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ए वाल चौखी तनख्वाह तो पाण उस्ताद जी ये तो हाल फिलहाल तो इंदे च कुछ नहीं आख्या बन सकता क्योंकि ये होंदा ना जेड़ा ये एक बहुत लंबा पीरियड है और ठीक इंदे विच मेहनत करनी पौंदी है ते इंदे च रात नहीं हिक करना पौंदा है ते ये होंदी सारी गल नसीब दे इंसान दे। ठीक है, पर कोशिश करेंदे पे अल्लाह पाक करम करे सी सही है। ते अल्लाह पाक ज़रूर साको कामयाब करे सी। हर बंदा कोशिश तो करेंदे ते मैं भी कोशिश करेंदा पे बस तुहां दुआ करे सो अल्लाह अल्लाह वारे है। कि मैं मामे दी कपा भी ठीक खड़ी है ना हम्म माशाल्लाह। मामे दी कपा भी अज अगे दी निस्बत अज उन्हां दी कपा भी माशाल्लाह ये केड़ी वैरायटी इन्हां कोल ए 102 102 है। ठीक ठीक। टिंडा राज लगा हुआ ना ना कपा माशाल्लाह ये भी ठीक है। ज़रा खर्चे छोड़ के ये फल के जो मैं खर्चे दी कंजूसी की खड़े हैं ना। ज्यादती की थी खीज़र को मैं आख्या ही मैं कि ज़रा खर्चा करो तुसा खर्चे दी कंजूसी की खड़े वे ते इगो मैं एक दो बार खाद दियाँ ते ये वन के वाल तक रिज़ल्ट दे सी। ये हैं वो मेरे मामा के मुस्ताजर। तो ये वो बंदा है, इसने हमारे मामा से ना, मेरा छोटा एक मामू है तो उसने इसको ज़मीन ठेके पे दे रखी है। तो ये वो फिर मैं अपनी कपास देखने आया था तो ये भी मिला तो फिर ये अपनी कपास के बारे में बता रहा था। तो मैंने इससे पूछा कि आपने कौन सी वैरायटी काश्त कर रखी है तो ये बता रहा था कि Z33 एक वैरायटी का नाम है बीज का, Z33। तो माशाल्लाह बीज तो ओरिजिनल इसके हाथ लग गया कहीं ना कहीं से। तो फिर वो मामा की कपास के बारे में बात कर रहे थे तो कह रहा है यार मेरी कपास की भी वीडियो बना दे। मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम तेरी कपास की भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों मेरा घर तो वहाँ पे है लेकिन यहाँ जो है ना ये मेरा ससुराल भी है और मेरा नान का घर भी है। आप दोनों कह सकते हैं कि ये मेरे अपने घर ही हैं। तो यहाँ पे भी मैंने तकरीबन 2 एकड़ ले रखी है ठेके पे। मैंने भी ठेके पे ले रखी है। हमारी जो अपनी ज़मीन है वो वहाँ पे है। तो यहाँ पे जो मैंने ले रखी है वो मैंने ठेके पे ले रखी है अपने कज़न से। तो मैंने फिर कपास बोई हुई है मैंने भी। तो यहाँ पे एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करोगे आप, मामे तो इंसान हर बंदे के मामू होते हैं लेकिन मैं कहता हूँ जो मेरा मामू है ना वो ग्रेट है। वो इसलिए कि मैं घर बैठा होता हूँ और मैं अपने काम काज कर रहा होता हूँ और पीछे जो है ना छोटा मोटा कोई भी काम हो तो मेरा मामा खुद निपटा देता है। तो वो आसरा भी नहीं करता। अब मैंने देखा है कि वो खाल भी बना हुआ है और सारी उसने सेटिंग कर रखी है कि सुबह पानी है, जबकि ये मेरा काम था, मुझे ही करना चाहिए था लेकिन उन्होंने पहले ही कर दिया। तो दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ अपने घर। जैसा कि मैंने आपको बताया था उमैर और शेरियार दोनों यहाँ पे, उनको मैं लेने आया था। तो अब मामा से भी कोई बात करनी है वो भी कर लूँ मैं और इन दोनों को भी लेके जाना है घर। तो अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। दोस्तों आपने कमेंट्स में बताना है कि मैं मेरी, क्योंकि मैं ख़ास मेरी सीधी सी बात है भाई, मैं इतना कोई मेरी तालीम नहीं है और मेरी उर्दू में कोई कमी कुताही हो तो भाई इग्नोर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि यार मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस टाइम मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।